हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स डेली बाय नॉलेज हब। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के वीडियोस आपसे कभी मिस ना हो जाए। तो आज है 19 दिसंबर 2021। तो आज से जुड़ी सारी करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ को यहाँ से ले सकते हैं, जिसका लिंक जो टेलीग्राम से ले सकते हैं और जिसका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो आइए बढ़ते हैं आज के न्यूज़। जो सबसे पहली है, यूनियन कैबिनेट ने दिया है। यूनियन कैबिनेट ने अभी क्या किया है, जो वुमेंस की जो मैरिज एज है ना वो बढ़ाकर 21 कर दी, जो पहले 18 थी। तो ये एक्ट जो है ये जो बढ़ोतरी हुई है यानी 18 से 21 की जो बढ़ोतरी हुई है, इसे बढ़ाने का रीज़न जो है वो यूनियन कैबिनेट को पता ही होगा। तो इसमें कुछ चेंजेस अब ये बढ़ा दिया है, तो अब इसमें कुछ ना कुछ कोई जो एक्ट्स होते हैं उसमें चेंजेस करनी पड़ेगी, जैसे कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट यानी PCMA जो 2006 की है इसमें, और स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 इन सभी में। साथ ही साथ जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है इसमें थोड़ी बहुत हम लोग को अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। तो ये आप जान लीजिए। और साथ ही साथ जो मर्दों की यानी मेन की जो एज होती है वो 21 है। तो अभी मेन और वुमेन दोनों की जो मैरिज एज कितनी है वो है 21। ओके। तो ये जो कौन से मिनिस्ट्री के तहत आती है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो अभी उसके यूनियन मिनिस्टर है स्मृति ईरानी जी। ओके। तो ये थी पहली। और अगली की बात करें तो HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इन्होंने ऑप्टेन किया है एक ऑर्डर इनको रिसीव हुआ है किस चीज़ के लिए, यानी जो ADE DRDO यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टाब्लिशमेंट ऑफ DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा से एक ऑर्डर रिसीव हुआ है टू सप्लाई कौन सा अभ्यास जो टारगेट प्लेटफॉर्म है इसको लेकर। तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग मैन्युफैक्चर करेंगे, असेंबल करेंगे, इंटीग्रेशन टेस्टिंग करेंगे और सप्लाई करेंगे हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी हीट सिस्टम ये डेवलप करेंगे, जिसका नाम होगा अभ्यास। ओके। तो बात कर लेते, ये पूरी की पूरी क्या है, ऑटोनोमस फ्लाइट होगी। यानी इसमें कुछ चीज़ें हैं जो ये लोग बनाएंगे अभी, जो कि मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया है। तो HAL के बारे में आपको जानना है तो यहाँ पर है उनकी चेयरमैन और MD की बात करें तो अभी है R माधवन, और एस्टाब्लिशमेंट इसकी हुई थी 1940 में, और हेडक्वार्टर्स की बात करें तो बेंगलुरु कर्नाटका में है। ओके। अगली न्यूज़ की बात करें तो DPIIT ने लॉन्च किया है लॉजिस्टिक्स बोलकर एक प्रोग्राम, जिसमें क्या होगा, जो यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म हैकाथॉन। देखिए हैकाथॉन कब होती है, जो भी अगर हमें बड़ी बड़ी कंपनीज़ के में ये हैकाथॉन चलाई जाती है ताकि हमें आइडियाज़ मिल सके, तरह तरह के आइडियाज़ लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और तरह तरह के आइडियाज़ देते हैं, जो इसमें से कुछ एक अच्छी आइडिया को हम लोग यानी वो कंपनी वो एक्सेप्ट कर लेती है, और साथ ही साथ जो भी बंदे ने उसे आइडिया दिया है, यानी सपोज़ पकड़ लेते हैं इस बंदे ने कुछ आइडिया दिया है जिसका आइडिया अप्रूव हो चुका है, तो इनको कुछ रिवॉर्ड दिया जाएगा और कंपनी को एक अच्छी सी आइडिया मिल जाएगी। तो ये अभी क्या है, लॉजिस्टिक्स बोलकर ये अभी प्रोग्राम चलाया जा रहा है ताकि जो लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री है उनको कुछ बेनिफिट हो सके। तो ये थी न्यूज़। तो अगली न्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं, जो कि है सेंट्रल गवर्नमेंट ने 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स को अप्रूवल दे दिया है बनाने का यानी सेटअप करने का। कहाँ पर, जैतापुर महाराष्ट्र में।
ये एक एक जो न्यूक्लियर रिएक्टर जो बनेगा उसकी एक एक की कैपेसिटी है 1650 मेगावाट, जो टोटल बन जाएगी 990 यानी 9900 मेगावाट की इसकी टोटल कैपेसिटी हो जाएगी, जो अब तक की इंडिया की लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर जनरेटिंग साइट होगी। ओके, तो अभी बात कर लेते हैं इसमें हेल्प कौन करेगा। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसके डायरेक्टर है अजीत कुमार महात्ली और हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र में। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में हो या फिर कुछ और चीज़ों के बारे में डिटेल में जानना है तो इस पीडीएफ को आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगली न्यूज़ के बारे में है CSB यानी कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड ने टाई किया है किस चीज़ के लिए। ITR जो फीलिंग्स होती हैं, जो इलेक्ट्रॉनिकली फीलिंग्स होती हैं, इस चीज़ के लिए जो कस्टमर्स NRI कस्टमर्स हैं ना, उन लोगों के लिए अभी जो CSB बैंक है वो अभी काम करेगा। केरला बेस ये कंपनी है। ये प्रीवियसली क्या करता था, सिर्फ क्लियर टैक्स को एक्सेप्ट करता था, लेकिन अभी जो NRI कस्टमर्स होते हैं उन लोगों के लिए ये इनकम टैक्स जो ई-फिलिंग फैसिलिटी है ये अभी दिया जाएगा एट फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये ऑनलाइन होगा। ई आप समझ गए होंगे, ई यानी इलेक्ट्रॉनिकली। तो ये थी न्यूज़। अगली बात कर लेते हैं, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने साइन किया है किस चीज़ के लिए, UN प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग। इसमें इन्होंने अभी साइन किया। अब ये क्या होता है, देखिए ये चीज़ उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर UN प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ दिया हुआ है कि ऑलमोस्ट 4000 सिग्नेचरीज है, जो कि ऑलमोस्ट 60 कंट्रीज से आते हैं, जिसमें टोटल 120 ट्रिलियन एसेट्स यहाँ पर है बोलकर। तो अभी इसी को लेकर यानी सस्टेनेबल इक्विटी फंड ये अभी बनाया जाएगा। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ के द्वारा इन्होंने लॉन्च किया है। तो यही सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है। मुझे नहीं लगता कि ये उतनी इम्पोर्टेंट है, बट हाँ आप लोग ICICI प्रूडेंशियल लाइफ के बारे में जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, आप ये चीज़ थोड़ी ध्यान रख सकते हैं। बता दूँ CEO और MD हैं NS कन्नन जी, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। इसे पहली बार 2001 में इसे ऑपरेशंस में लाया गया था। ये ICICI बैंक लिमिटेड के द्वारा एक प्रोग्राम है। ठीक है, इतनी थी इसके बारे में। अगली न्यूज़ के बारे में जान ले तो यूनियन बैंक ने पार्टनरशिप किया है किसके साथ, होम फर्स्ट फाइनेंस। किस चीज़ के लिए, होम लोन्स प्रोवाइड करने के लिए। इसमें उतनी कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। यूनियन बैंक आप सभी को पता ही होगा, एक पब्लिक बैंक है जिसके CEO एंड MD है राज किरण राय, और इसके इस्टेब्लिशमेंट 1919 में हुआ था और हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। इन्होंने अभी होम फर्स्ट फाइनेंस के साथ पार्टनरशिप किया है ताकि होम लोन्स को प्रोवाइड कर सके। तो ये हो गया। अगली न्यूज़ के बारे में बात करें तो को लैंडिंग पार्टनरशिप हुआ है किसके साथ, सामुन्नति एंड इंडसइंड बैंक। किस चीज़ के लिए, सपोर्ट ऑफ FPO। अब ये FPO क्या होता है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। यानी ये जो स्कीम है, ये जो पार्टनरशिप हुआ है सामुन्नति और इंडसइंड बैंक के बीच में, ये किस चीज़ के लिए हुआ है, फार्मर्स को कुछ बेनिफिट देने के लिए हुआ है। तो जिसमें कहा यह जा रहा है कि ऑलमोस्ट 1500 जो फार्मर्स है इस चीज़ के साथ इनको बेनिफिट हो सकता है। समुन्नति जो प्लेटफॉर्म है, ग्रोइंग नेटवर्क, इनके इतने अभी कलेक्टिव्स हैं जो कि 6 मिलियन फार्मर्स को ये बेनिफिट कर सकते हैं। अब समुन्नति के बारे में जान ले तो इसकी हेडक्वार्टर्स है चेन्नई तमिलनाडु में। इसके फाउंडर एंड CEO की बात करें तो अनिल कुमार जी अभी हैं। और इंडसइंड बैंक के बारे में बात करें तो इसकी एस्टैब्लिशमेंट 1994 में हुआ था, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में। और MD एंड CEO की बात करें तो सुमंत कथपेलिया जी है।
और टैगलाइन है इनका यानी इंडसइंड बैंक का, वी मेक यू फील रिचर। तो होप आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी होगी। अगली न्यूज़ पे बढ़ते हैं, जो वो कह रहा है कि आरबीआई ने अलाउ किया है किसको, पेमेंट बैंक्स यानी पेटीएम पेमेंट्स बैंक हो गया, और इंडियन पेमेंट्स बैंक जो इंडियन पोस्ट ऑफिस की जो होती है ना, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक्स, ये हो गए, फिनो पेमेंट्स बैंक हो गया, पेटीएम पेमेंट्स बैंक हो गया, इनको और एसएफबी यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन दोनों को एज एजेंसी बैंक टू कंडक्ट गवर्नमेंट बिजनेसेस। अब देखिए इन लोगों को वो फैसिलिटी पहले नहीं हुआ करती थी, अभी इन लोगों को गवर्नमेंट के जो बिजनेसेस है इसमें भी थोड़ी बहुत हेल्प करने के लिए या फिर थोड़ी बहुत फंडिंग, कुछ भी जो गवर्नमेंट की हेल्प के लिए जो भी चीज़ ज़रूरत पड़ सकती है, यानी उनके बिज़नेस को बढ़ाने के लिए जो भी हेल्प पड़ सकती है, वो अभी आरबीआई ने इन बैंकों को वो एजेंसी बैंक की दर्जा अभी दे दिया गया है। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको डिटेल्ड में जानना है तो आप ये सारे पीडीएफ्स को ना, जो मैं प्रोवाइड करता हूँ, इस पीडीएफ को आप डिटेल्ड में पढ़ सकते हैं, ताकि आप लोगों को एक भी पॉइंट मिस ना हो जाए। ओके, तो अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर, जो कि है इनोट्रा एंड नैप फाउंडेशन, इन दोनों ने मिलकर एक एमओयू साइन किया है टू प्रोवाइड सर्विस टू 1 लाख स्मॉल फार्मर्स। ये भी फार्मर्स को लेके ही है। पहले जान लेते हैं ये इनोटेरा ये क्या है। इनोटेरा है एक फूड टेक कंपनी, यानी ये जो भी फूड्स होते हैं और जो टेक्नोलॉजीज फूड्स को डेवलप करने में या प्रोड्यूस करने में ज़रूरत पड़ती है, वैसी एक प्लेटफॉर्म है। इन्होंने नैप फाउंडेशन, जो कि नबार्ड के द्वारा ये बनाया गया है, इन दोनों ने मिलकर एक एमओयू साइन किया है। किस चीज़ के लिए, जो 1 लाख स्मॉल फार्मर्स है ना, उनको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। अब क्या प्रोवाइड करेंगे, इनोट्रा जो कि एक फूड टेक कंपनी है, ये फूड में किस तरीके से हम लोग जो फार्मिंग्स होती है उसमें टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये कि किसकी मदद से करेगा, नाबार्ड जो बैंक है उनके द्वारा, यानी उनके हेल्प के द्वारा ये सारी चीज़ें की जाएंगी। तो होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर, जो बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस है, उन्होंने लॉन्च किया है हेल्थ प्राइम राइडर, एक नई प्लान। ओके, तो इसमें उतनी इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, यानी बजाज अलियांज है तो आपको बजाज अलियांज के बारे में जानना होगा, जनरल इंश्योरेंस, कि इसके जो अभी एमडी एंड सीईओ है तपन सिंघल जी, और इसके हेडक्वार्टर्स पुणे महाराष्ट्र में है, और इसे फाउंड 2001 में किया गया है। तो इसने अभी लॉन्च किया है हेल्थ प्राइम बोलकर एक प्लान। ओके, तो इतनी ही है इसमें न्यूज़। अगली न्यूज़ में बात करें तो अवानी लेखरा, इन्होंने विन किया है एक अवार्ड जिसका नाम है बेस्ट फीमेल डेब्यूट। इनको ये ऑनर मिला है, अवार्ड मिला है, कहाँ पर, 2021 में जो पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स हुआ है उसमें। तो ये अवानी लेखरा इनको मिला है। तो ये इन्होंने यहाँ पर देखिए दिया हुआ है इंडियन शूटर, ये कौन सी स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई है, स्पोर्ट्स जो होती है उसमें शूटर जो होते हैं उस स्पोर्ट्स में इन्होंने भाग लिया हुआ था। तो इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है बाय विनिंग इंडिया की पहली इंडियन गोल्ड मेडल इन शूटिंग, जो कि 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक्स हुआ था उसमें। तो इसी के कारण इनको बेस्ट फीमेल ऑन डेब्यूट ऑनर मिला था 2021 में पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड के थ्रू। ओके, तो ये पहली इंडियन वुमेन थी जिनको 2 पैरा ओलंपिक मेडल्स मिला है एक ही सिंगल एडिशन में। ओके, तो अब की बार बात करें तो इंडिया से टोटल 19 मेडल्स आए हैं पैरा ओलंपिक गेम्स में, जिसमें से 5 गोल्ड थे, 8 सिल्वर थे और 6 ब्रॉन्ज मेडल थे। पैरा ओलंपिक्स की बात करें, ये सबसे पहले 1960 रोम इटली में हुआ था,
और इनकी मोटो जो 2020 में जो इनका मोटो था वो था यूनाइटेड बाय इमोशन। ओके, तो ये थी एक न्यूज़। अगली न्यूज़ के बारे में बात करें तो पीएम मोदी जो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है उनको वो बन गए हैं फर्स्ट फॉरेनर टू रिसीव नगडाक पेल की कोरलो, ये नाम की एक हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है कहाँ के, भूटान की। इनको ये मिला है, किनको, नरेंद्र मोदी जी को। तो ये पहले ऐसे फॉरेनर है जिनको भूटान की ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इनको मिला है। किस खुशी में मिला है, जो 114th जो भूटान की जो नेशनल डे होती है, जो 17 दिसंबर 21 को ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, उसी दिन नरेंद्र मोदी जी को ये भूटान की सबसे बड़ी यानी हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो अवार्ड है ये दिया गया है। ओके, तो ये थी न्यूज़। और इसी के साथ आपको जानना होगा इससे पहले भी कुछ अवार्ड्स दिया गया है जिसके बारे में मैंने इस टेबल में प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप चाहे तो वो पढ़ सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम्स में जो लेटेस्ट होता है उसी को रिलेटेड एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है मैक्सिमम टाइम। इसमें से थोड़ी सी इम्पोर्टेंट क्या होती है, पहले तो ये भूटान की जो नेशनल डे है इसका डेट आप लोगों को याद रखना है, और ये कौन सी यानी 114th जो मैंने बताया, तो ये कौन से भी नंबर की वो सेलिब्रेशन है वो भी पूछा जा सकता है। तो और इंडिया जो भूटान की सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उसका नाम भी हो सके तो पूछ सकता है एग्ज़ाम्स में। तो ये हो गई। अगली न्यूज़ में बात करें तो TIE यानी इंडस एंटरप्राइजेस की एक TOI कॉन्फ्रेंस हुआ था, कॉन्फ्रेंस नहीं एक क्या कह सकते हैं, इन्होंने ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है KM बिरला यानी कुमार मंगलम बिरला जो कि आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया है। कहाँ दिया गया था, दुबई में एक इवेंट हुआ था, उसी इवेंट में इनको ये अवार्ड दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कुछ अदर अवार्ड्स जो मतलब कुछ अदर पर्सनालिटीज़ जिनको ये अवार्ड मिला था इस बार। इलॉन मस्क को मिला था ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर इमिग्रेंट एंटरप्रेन्योर के कैटेगरी से। जेफ बेजोस को मिला था फर्स्ट जनरेशन की कैटेगरी से, और सत्य नडेला को मिला था एंटरप्रेन्योर CEO की कैटेगरी से। और टेक स्टार्स बोलकर एक स्टार्टअप है उनको मिला था बेस्ट ग्लोबल एक्सेलरेटर फॉर स्टार्टअप, और MIT को ग्लोबल यूनिवर्सिटी प्रोमोटिंग स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप इसका अवार्ड मिला है। अब बात कर लेते हैं आदित्य बिरला ग्रुप को। तो इसके जो फाउंडर थे वो सेठ शिवनारायण बिरला वो हैं, और फाउंडर हैं इनके फाउंड हुआ था 1857 में, और इसके हेडक्वार्टर से मुंबई महाराष्ट्र में। ओके, तो अगली है ब्रिटेन के 7 टाइम F1 चैम्पियनशिप जीते हुए लुइस हैमिल्टन को एक अवार्ड दिया गया है, एक ऑनर किया गया है नाइट बैचलर कर कर फॉर सर्विसेज टू मोटर स्पोर्ट, यानी जो मोटर स्पोर्ट होती हैं जो F1 फार्मूला 1 की जो रेसिंग्स होती हैं उसमें इनकी जो 7 टाइम्स चैम्पियनशिप बनने का जिस हिसाब से ये चैम्पियन बने हैं, इस चीज़ को ऑनर करने के लिए इनको उनको यानी इन्होंने रिसीव किया है नाइट बैचलर फॉर सर्विसेज फॉर टू मोटर स्पोर्ट कहकर ये किताब। ओके, तो अब ये जो लुइस हैमिल्टन है ये एक्चुअल में कौन सी कंपनी की कार्स चलाते हैं, वो है मर्सिडीज। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर जो कि है हुंडई मोटर ने अपॉइंट किया है उनसू किम एज मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड, जो कि 1 जनवरी 2021 से ये अपनी MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर की जो पद है उसमें ये वर्क करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इसमें उतनी कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, बट हाँ आप लोगों को ध्यान में रखना है।
अगली न्यूज़ के बारे में बात करें तो यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया है MIS यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम विकास पोर्टल। किस चीज़ के लिए? फॉर रैंकिंग ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन लैंड एक्विजिशन प्रोजेक्ट्स। आपको पता ही होगा कि बुलेट ट्रेन की जो प्रोजेक्ट थी जो कि महाराष्ट्र में होनी थी वो बहुत डिले हो चुका है। किस चीज़ के लिए? जो लैंड एक्विजिशन प्रोजेक्ट होती है, जो काम होता है उस चीज़ में डिले के कारण पूरी की पूरी जो बुलेट ट्रेन की जो प्रोजेक्ट है उसमें रुकावट आ गई है। तो इस चीज़ को हटाने के लिए ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं जिसमें लैंड एक्विजिशन जो प्रोजेक्ट होते हैं, जो काम होती है ना, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट बन जाती है। इसके कारण क्या होता है, विकास यानी ग्रोथ वो सही से नहीं हो पा रही है। तो इसी चीज़ के लिए यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया है विकास पोर्टल। किस चीज़ के लिए? रैंक करने के लिए कि कौन सी स्टेट में या कौन सी यूनियन टेरिटरी में लैंड एक्विजिशन जो है वो बहुत ही ईजीली हो पाती है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा हम लोगों को डेटा मिल जाएगा कि कौन सी स्टेट में अगर हम लोग काम करें या कोई भी नया प्रोजेक्ट आती है तो कौन सी जगह पर करें तो वो जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। तो इस लिस्ट के यानी इस रिपोर्ट के कारण हो सकता है कि स्टेट्स के अंदर ही एक कंपटीशन टाइप हो जाए कि कहाँ पर कितनी जल्दी ये लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है। इसी के साथ इसमें क्या होगा, यहाँ पर हो सकता है कि फ्यूचर में इसी तरीके से बहुत सारे स्टेट्स में कुछ जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है उसमें थोड़ी सी ढील दे, थोड़ी सी हल्का कर कर ये जो लैंड एक्विजिशन की जो प्रोसेस है इसे फास्ट कर दे। तो इसी चीज़ के लिए ये न्यूज़ है। तो आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर, जो कि है शांतनु गुप्ता एक ऑथर हैं बुक के। कौन से बुक? योगी आदित्यनाथ द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश नाम का ये जो बुक है, देखिए देख सकते हैं ये बुक को उन्होंने लिखा है। तो ये थे ऑथर। शांतनु गुप्ता की बात करें तो इन्होंने इससे पहले दो और बुक इम्पोर्टेंट लिखे हैं, जैसे कि 2017 में लिखा था द मॉन्क हु बिकेम चीफ मिनिस्टर, यानी इसी के रिलेटेड है, इन्हीं के रिलेटेड है। और एक बुक है भारतीय जनता पार्टी पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पार्टी कहकर एक बुक था जो कि 2019 में इसे लॉन्च किया गया था। तो ये भी शांतनु गुप्ता के द्वारा ही बनाया हुआ यानी लिखा हुआ बुक्स है। तो अगली न्यूज़ में बात करें तो इंटरनेशनल डे टू एंड वायलेंस अगेंस्ट सेक्स वर्कर्स 2021 ये दिसंबर 17 को ऑब्जर्व किया जाता है, ताकि जो सेक्स वर्कर्स हैं उनको लिए थोड़ी सी अटेंशन मिले और जो क्राइम हो जाती हैं जो भी हेट क्राइम्स कमिटेड अगेंस्ट सेक्स वर्कर्स अक्रॉस द ग्लोब, यानी जो भी गलत भावना है लोगों के द्वारा कि सेक्स वर्कर के साथ जो गलत होता है, जिस हिसाब से उनके द्वारा एक माइंडसेट होती है लोगों के माइंड में, तो उस चीज़ को बदलने के लिए इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है, जिसका नाम है इंटरनेशनल डे टू एंड वायलेंस अगेंस्ट सेक्स वर्कर्स। उनके द्वारा देखिए बहुत सारे लोग, अब मैं डिटेल में यहाँ पर बता नहीं सकता, लेकिन उनको बहुत टॉर्चर किया जाता है। तो उस सारी चीज़ों को कम करने के लिए ये 17 दिसंबर को ये डे यानी ऑब्जर्व किया जाता है। अगली बात करें, यह हरियाणा गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है खेल नर्सरी स्कीम। किस चीज़ के लिए? टू प्रमोट स्पोर्ट्स। अब देखिए हरियाणा में मैक्सिमम जो है वो लोग स्पोर्ट्स से रिलेटेड होते हैं, वहीं से हम लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे खिलाड़ी मिले हैं। तो इसीलिए नहीं, हरियाणा गवर्नमेंट खेल के लिए जाना जाता है और उन्हीं के गवर्नमेंट ने ये खेल नर्सरी स्कीम ने स्टार्ट किया है, ताकि स्पोर्ट्स को क्या है और ज़्यादा प्रमोट कर सके और ज़्यादा इंडिया से यानी इस स्टेट से
यूथ बाहर निकले और बच्चे बाहर निकले जो लोग इंडिया की तरफ से compete करें। कहाँ पर? ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ, ऐसे बड़े बड़े गेम्स में ये लोग अपनी इंडिया के लिए मेडल्स जीत के लाए इस कारण। ओके, तो अगली न्यूज़ है टाटा मोटर्स और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने साइन किया है एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू सेट अप व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। आप सभी को पता ही होगा कुछ साल यानी कुछ महीनों पहले से एक बात चल रही थी कि गवर्नमेंट में जो भी ओल्ड कार्स होते हैं, ये कार्स क्या है कि बहुत ज़्यादा ना पोल्यूशन फैलाती है, जिसके कारण क्या होता है, जो पोल्यूशन है, एयर क्वालिटी है, ये बहुत ही बिगड़ जाती है। आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे ऐसे कार्स होते हैं जो बहुत ही पोल्यूट करते हैं, यानी उनके जो गैस होती है वो बाहर निकलती रहती है और धुआं धुआं कर देते हैं, ब्लैक कलर की धुआं कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि एयर पोल्यूशन होता है। और बहुत सारे ऐसे कार्स होते हैं जो बहुत पुराने हो चुके होते हैं, तो उन सभी कार्स को स्क्रैप करने के लिए नई एक पॉलिसी लाई गई थी। तो इसीलिए इसी चीज़ को एक जगह बनाने के लिए, व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी एक जगह बनाने के लिए ये टाटा मोटर्स और महाराष्ट्र सरकार ने एक MOU साइन किया है। अब ये कहाँ पर लगेगा? मैक्सिमम देखा जाए तो कहाँ पर लगेगा नहीं, कहाँ पर किया जाएगा, ये मैक्सिमम देखिएगा आप लोग, हाईवेज होती है यहाँ पर ज़्यादातर जो कार्स होती हैं आपको दिख ही सकती हैं। आप अगर नॉर्मली रोड पे जाते हैं तो आपको मिलेगा ही कि बहुत सारे ऐसे कार्स होते हैं जो बहुत ओल्ड हो चुके हैं। तो उसे बदली करें या फिर उसे स्क्रैप करने के लिए ये प्रोजेक्ट को यानी इस पॉलिसी को लाया गया है। तो ये थी आज की न्यूज़, आज यानी 19 दिसंबर की न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं और ज़रूरतमंदों को शेयर करें ताकि उनको भी ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियो को पढ़ने का, जानने का मौका मिले। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। और आप चाहते हैं कि आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। अंत में कहना चाहता हूँ थैंक यू और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।